किसी भी चीज में, घर में झगड़ा हो रहा हो, उससे भी बोलना अनित्य है। एक शब्द रख लो, अनित्य है, क्योंकि ये अनित्य शब्द ने हम लोगों की जिंदगी बदली है। हम लोग गुरु जी के पास जब पहली बार गए, आचार्य जी से नमोस्तु करके व्रत ले लिया। व्रत लेने के बाद आचार्य जी ने अच्छे से ऐसा आशीर्वाद दे दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद ले लिया। फिर एक आध महीने बाद गुरु जी के पास जाकर के पूछा, गुरु जी वो जब पहली बार हम व्रत लेने आए थे, आपने आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद में आपने क्या दिया था? पूछ लिया। आचार्य जी मुस्कुराने लगे। आप सब लोग बैठे थे तो गुस्सा भी नहीं हो सकते थे, अकेले में होते तो डर लगता। सबके सामने पूछा कि वो जब पहली बार आपके पास आए थे और आपने ऐसा ऐसा करके आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद में आपने क्या दिया था? आचार्य जी तो पहले ऐसे देखे, फिर देख करके बोलते हैं, मैंने आशीर्वाद दिया था तुम्हारा सर्वनाश हो। अब आचार्य जी ने बोल तो दिया, क्या बोल दिया? कि तुम्हारा सर्वनाश हो। अब जैसे ही सबने सुना तो सब बिल्कुल सटके में आ गए। अगर मैं आपको आशीर्वाद दे दूं तो नहीं महाराज, हम अपने सामने पर्दा लगा लेते हैं, हमको इरंटी विरंटी बांध लेते हैं, हमको आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए। लेकिन गुरुदेव ने इतने स्नेह से कहा, बोले पहली बार जब तुमने मुझसे आशीर्वाद मांगा था, उसी वक्त मैंने कहा था तेरा सर्वनाश हो। ये सर्वनाश शब्द अपने आप में बहुत कीमती है। जब हम लोगों ने बाद में चिंतन किया तो आचार्य जी के 1000 बार पैर पड़े कि गुरुदेव इतना मंगलमय आशीर्वाद दिया कि हमारा सर्वनाश हो, हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का सर्वनाश हो, हमारे दर्शनावर्णी कर्म का सर्वनाश हो, हमारे गोत्र कर्म का सर्वनाश हो, अंतराय का सर्वनाश हो, हमारी नरक गतियों का सर्वनाश हो, हमारी देव की पर्याय का सर्वनाश हो, किलबिश जाति की पर्याय का सर्वनाश हो, मनुष्यों की 10 लाख योनियों का सर्वनाश हो। क्या कितना सुंदर आशीर्वाद। कभी आप भी दे देना बच्चे को, बेटा तेरा सर्वनाश हो। बोले पिताजी क्या बोल रहे, इतना अच्छा आशीर्वाद है, कितना अच्छा आशीर्वाद है। नर नारक आदि जो विभिन्न पर्याय इस जीव की घटित हुई थी, गुरु की कृपा लगी, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा सर्वनाश हो। जैसे ये बात कान में समझ के बात गई, बिना समझ के गई, तब तो ऐसा देख रहे थे, आचार्य जी बोल रहे सर्वनाश हो, कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात समझ में आई कि गुरु ने पहली बार शिष्य को देख करके और हाथ हिला करके अंतर्भाव से, एक तो दूर से आशीर्वाद दे दें और किसी के सिर पे रख करके आशीर्वाद दे दें, हम लोग तो उसमें शामिल हैं, सारे मुनिराज हमारे सिर में रख करके आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, तू भस्म हो जाए, तेरा सर्वनाश हो। ये दीक्षा के दिन मिला था सन 2004 में, जब गुरु जी ने सिर पर अपने हाथ से स्वास्तिक बनाया, गंधोदक लगाया, सर्वनाश की तैयारी करी, उसके बाद अपना हाथ रख करके कह दिया तेरा सर्वनाश हो। ये दुनिया के लिए बड़ा विचित्र आशीर्वाद है, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे अच्छा आशीर्वाद है। भगवान हमारे गुरु ने प्रार्थना करी हमारा सर्वनाश हो। जितनी कसाय ईर्षा द्वेष की पर्याय जीवन में घटित हो रही हैं, सबका बोलो ना सर्वनाश हो। महाराज ईर्षा का सर्वनाश हो, मेरे राग का सर्वनाश हो, द्वेष का सर्वनाश हो, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन कसाय का सर्वनाश हो। भगवान आशीर्वाद दो ना एक बार, हमारा सर्वनाश हो। कभी जा करके किसी साधु से बोलना, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए मेरा सर्वनाश हो, एक बार बोलो। और किसी साधु को अगर बात समझ में आ जाए और हाथ उठा करके सही में दे दे, जा बेटा तेरा सर्वनाश हो, तो फिर क्या होगा? उसके बाद तुम्हारे मन के अंदर केवल ज्ञान की ज्योति जगेगी, उसके बाद तुम्हारे अंदर तीर्थंकर की पर्याय घटित होगी। बातें सुनने में उल्टी, खाने में मीठी। हमारे साथ भी हुआ,
बीना बारा में थे, वो गांव देहात के लोग। 2005 में नई नई दीक्षा हुई और गांव में ले जाकर के आचार्य सिंह ने पहला चातुर्मास करा दिया। अब वहां पर एक महिला आ गई, बिल्कुल करिया। करिया शब्द क्यों बोल रहे हैं महाराज? क्योंकि जब तक करिया नहीं बोलेंगे तब तक आप करिया समझेंगे नहीं। तो बिल्कुल काली आ गई, गांव देहात की महिला थी, काले काले मोटे मोटे हाथ, उसमें सोने के मोटे मोटे कंगन। अब वो हाथ से ज्यादा कंगन चमके तो हाथ और डार्क हो जाए। उसके बाद डिब्बा खोला चौके में, लो महाराज खा लो। हमने कहा क्या खा लो? देखा कि गुलाब जामुन बना के लाई है। अब गुलाब जामुन तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गुलाब जामुन जब भसक जाएं और उसका दाना दाना उसी के पानी में छितराता हुआ मिले तो फिर बेकार लगते हैं। अब वो उसके गुलाब जामुन भसक गए। अब भसके हुए गुलाब जामुन हाथ से उठाए उसने। हमने कहा नहीं चलेगा, चम्मच से। फिर हमने सोचा बनाया तो इसने अपने हाथ ही से होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो भोजन में महिला के हाथ का मैल ना खाता हो। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है। जब महिलाएं घर के अंदर आटा गूंथती हैं, आटा गूंथने के बाद उनके हाथ देखना, जितना लगा रहता है ना, सब वो आटे में लगा करके बेल करके बढ़िया परथन लगा के पति के मुंह में डाल देती हैं। बोले खा लो तुम। दुनिया में हर इंसान महिलाओं के हाथ का मैल खाता है, हर इंसान, कोई नहीं छूटा इससे, साधु भी नहीं छूटा। ये इसलिए जो विवेकवान महिलाएं होती हैं वो आटा गूंथने से पहले गर्म पानी से अपना हाथ धोती हैं। गर्म पानी से पहले तो अच्छे से धो लो, थोड़ा सा बेसन से हाथ धो लेने पर हाथ का मैल निकल जाता है। फिर गर्म पानी से हाथ धो करके आटा गूंथती हैं। लेकिन आपके यहाँ की महिलाएं बहुत अच्छी हैं। वे क्या करती हैं कि जो लौकी छीलने के बाद जो पानी बचा था ना, उसी में ऐसे ऐसे उंगली डालेंगी, फिर अपनी साड़ी में ऐसा पोंछेंगी, उठाएंगी आटा गूंथ करके। क्या है? बोले अपने पति को तो खिलाना है, 2-4-5 साल कम भी जिएगा तो क्या दिक्कत की बात है, खिला दो। तो सारी महिलाएं अपने पति को खिलाई देती हैं। और क्या क्या कर देती होंगी भगवान मालिक है।